हम देखेंगे कि लोगों को कैसे डिजाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे लर्न वेबसाइट डॉट शॉप हमारे डोमेन का नेम लिखा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको यहाँ से चेंज करके हम कुछ और लिखें। हम ना हमारी जो वेबसाइट है उसको डिजिटल इंडिया के नाम से डिजाइन करेंगे। दैट मीन्स डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट हम बनाएंगे। ठीक है। तो हमारा पूरा माइंडसेट यही है कि हम डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बनाएंगे। तो हमारा डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट का जो नाम है वो है डिजिटल इंडिया। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के लोगो बनाना सिखा देती हूँ कि लोगो हम नॉर्मल जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। अगर हम डेवलपर लोगो बनाते हैं तो कहाँ से बनाते हैं, क्योंकि लोगो डिजाइनर जो लोगो बनाता है वो तो फोटोशॉप या फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं वहां से बनाता है। ठीक है। पर हमको नॉर्मल लोगो बनाना है हमारी वेबसाइट के लिए, तो हम जाते हैं canva.com पर। कैनवा का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा। तो हम जाते हैं नहीं सुना। CANVAW.com, canva.com। ये आ गए हम कैनवा पर। दिस इज कैनवा डैशबोर्ड। यहाँ पर हम ऊपर आपको बार दिख रहा है, सर्च बार। ये सर्च बार पर हम जाके सर्च करेंगे लोगो। लोगो करके एंटर करेंगे। जब हम लोगो करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें काफी सारे लोगोज मिल जाएंगे। ये देखिए, ये हमें काफी सारे लोगो मिल जाएंगे। पर हमें चाहिए क्या, हमें किससे रिलेटेड लोगो चाहिए? हमें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लोगो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिजिटल डिजिटल इंडिया का लोगो चाहिए हमें, क्योंकि हम नाम जो लिखा है हम वही लिखेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लोगो चाहिए, तो हम यहाँ पे ये सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लोगो। जब हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लोगो सर्च करेंगे तो फर्स्ट टॉप पर आ रहा है ये वाला लोगो, तो हम इसको पिक करेंगे। ये लोगो हम हमारी वेबसाइट के लिए लेंगे। यहाँ से जब हमने ये लिया तो यहाँ पर मार्केटिंग लिखा आ रहा है, पर हमको क्या नाम रखना है हमारी वेबसाइट का? डिजिटल इंडिया। तो हम मार्केटिंग को रिमूव करके यहाँ पर इंडिया कर देंगे। समझ में आया? तो हम इसको कर देंगे डिजिटल इंडिया और ये हमारा रहेगा लोगो। ये बन गया क्या हमारा लोगो? सिंपल तरीके हैं। यहाँ पर आप डिजाइन पे जाओगे ना तो आपको काफी सारे दिखेंगे। देखो, ये डिजिटल मार्केटिंग का है, ये और भी है, ये डिजिटल मार्केटिंग का है, ये और बहुत सारे लोगोज हैं यहाँ पर अवेलेबल। हम कोई भी लोगो को पिक करके यहाँ पर उसको एडिट कर सकते हैं। ओके। तो अभी हमने यही लोगो लिया है, हम इसी को एडिट करेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया, ये लोगो हमने लिया है, यहाँ से पिक किया है। हमें कुछ नहीं करना है, हमारा लोगो बन चुका है। अब हमें डायरेक्टली जाकर ये जो शेयर बटन लिखा है, इस शेयर बटन पे क्लिक करना है। ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, ये डाउनलोड पे क्लिक करना है। अगेन डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा लोगो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएगा। ये हमारा लोगो डाउनलोड हो गया। ठीक है। इतना समझ में आया प्रतिभा? लोगो हमें कहाँ से बनाना है फ्री ऑफ कॉस्ट? यस मैम। ओके। अब हम हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, लर्न वेबसाइट डॉट शॉप हमारा डोमेन है। हमने हमारी वेबसाइट को लॉगिन किया। अगेन हम कस्टमाइज पे गए। कस्टमाइज पे जाने के बाद हम जाएंगे, ये हमारे हमको चेंज करना है हमारा वेबसाइट का लोगो। तो यहाँ पे जाने के बाद में ये जो सिलेक्ट दिख रहा है आपको लोगो के पास में, सिलेक्ट, यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट कर किया। सिलेक्ट फाइल मांग रहा है। हमारा लोगो कहाँ पर आया है? हमारा लोगो ये रहा। यहाँ से इसको पिक करेंगे और ये यहाँ अपलोड हो गया। इसको सिलेक्ट किया, ये आ गया है। जितना हमारा लोगो की विड्थ है हम उसको उतना ही सिलेक्ट करेंगे और उसको क्रॉप इमेज कर देंगे। ठीक है। देन हमने क्रॉप इमेज किया, ये बहुत बिग सा है। हम इसको क्या करेंगे, इसकी विड्थ सेट करेंगे। अब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है लोगो विड्थ।
लोगो विथ करेंगे, इसको यहाँ से छोटा करेंगे क्योंकि इतना बड़ा हमको नहीं चाहिए। हमको जितना बड़ा चाहिए हम सिर्फ उतना ही उसको सेट करेंगे। इतना ठीक है, इतना सफिशियंट है। अब यहाँ के, यहाँ साइट टाइटल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ से जाके हम क्या करेंगे, इनलाइन लोगो ऑन साइट टाइटल टाइटल इसको हम क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। और यहाँ से साइट टाइटल को हम रिमूव कर देंगे। ये साइट टाइटल हट गया। ठीक है। लोगों की विड्थ और हमको कम करनी तो और कर सकते हैं, पर ज्यादा कम करेंगे तो हमको लोगो दिखेगा नहीं। तो इतना सफिशिएंट रखेंगे कि हमको लोगो शो हो। अभी लोगो शो हो रहा है, समझ में आ रहा है प्रतिभा? यस। यस मैम। इसको हम 100 पे सेट कर देंगे। 100 पे सेट करेंगे तो ये लोगो भी शो हो रहा है, प्लस हमारे बटन्स भी शो हो रहे हैं। ठीक है। यही हम साइट आइकन भी लगाएंगे। अब साइट आइकन क्या होता है ये समझना। अभी आपको ये जो शो हो रहा है ये वर्ल्ड वाइड वेब का शो हो रहा है। ये जो ब्लैक ब्लैक शो हो रहा है, यहाँ पर हमारा कोई शो नहीं हो रहा। पर आप कैनवा में देखोगे तो यहाँ पर सी करके शो हो रहा है कैनवा में। देखो कैनवा का एक और मैं टैब ओपन कर देती हूँ अगर आपको यहाँ नहीं शो हो रहा। ये देखो कैनवा में सी शो हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, साइट आइकन। ये लोगो नहीं कहलाता है, लोगो ये कहलाएगा। लोगो क्या है, दिस इज कॉल्ड लोगो एंड दिस इज कॉल्ड साइट आइकन। साइट आइकन क्या होता है, साइट आइकन भी लोगो की तरह ही होता है, पर साइट आइकन आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि ये, इससे आइडेंटिफाई नहीं होता कि ये कौन सी वेबसाइट है। पर अगर हम यहाँ साइट आइकन को ऐड करेंगे तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये कौन सी वेबसाइट का है। तो हम यहाँ पर क्या साइट आइकन भी पेस्ट करेंगे। हम साइट आइकन भी यहीं से पिक करेंगे, तो ये जो है हमारा साइट आइकन भी लोगो ही बन जाएगा। तो इसको हम यहाँ डिजिटल इंडिया नहीं लेंगे। अच्छा, अभी ये क्रॉप नहीं होगा, इसको सिर्फ इतना ही करेंगे तो ये पूरा दिख रहा है डिजिटल इंडिया। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा चेंज हो गया है, प्रतिभा शो हो रहा है। यस मैम। हाँ, तो ये हमारा शो हो गया है। अब यही लो हो गया है, यही हमारा साइट आइकन हो गया है। अब हम वेबसाइट को यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे ना, इसको पब्लिश कर दें पहले। पब्लिश होने के बाद में इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ हमारा साइट आइकन शो होगा। ये देखो, हो रहा है शो। अब हमारी वेबसाइट यस मैम। आइडेंटिफाई हो जाएगी कि ये हमारी वेबसाइट है डिजिटल इंडिया की। इसको भी हम रिफ्रेश करेंगे तो वो यहाँ भी शो करेगा। ये देखो, अब वो जो आइकन दिख रहा था वर्ल्ड का, वो आइकन हट गया है। अब ग्लोब का जो आइकन दिख रहा था वो आइकन अब यहाँ से रिमूव हो गया है। अब हमने जो आइकन यहाँ ड्रॉप किया है वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, यस। इतना समझ में आया? हाँ। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे जो लोगों की ब्राइटनेस और ये सब है, ये थोड़ी सी ब्लर हो रही है। बिकॉज अब हमने लोगों की जो विड्थ है ये क्या की है, थोड़ी सी कम कर दी थी, इस वजह से ये ऐसा ब्लर दिख रही है। हम क्या करेंगे, लोगों को यहाँ से क्रॉप करके फिर ऐड करेंगे तो ये इतनी विड्थ नहीं दिखेगी। पर हम इसको ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ये हेडर इतना बड़ा नहीं होता है। ये और छोटा हो गया। ठीक है, अभी हम इसको इतना सेट कर देते हैं, जब हम प्रोफेशनल लोगो बनाएंगे तब हम इसको देखेंगे। ठीक है, अभी हमने इसको इतना सेट कर दिया है। ये समझ में आया है कि लोगो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से डिजाइन करते हैं और कैसे हम पेस्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। इतना समझ में आया प्रतिभा आपको? यस मैम। ठीक है।
हाँ अभी हम ये देखेंगे कि हमने हेडर, अभी हमारा हेडर जो है वो बन चुका है। हमने ये देख लिया, ब्लू कलर का ही हमने आइकन्स रखे हैं, ब्लू कलर का ही हमने लोगो रखा है हमारा। ठीक है, डिजिटल इंडिया की अब हम जो थीम रखेंगे, डिजिटल हमारे इंडिया भी यही ना। लोगो रखेंगे, तो नंबर के लोगो साथ। हमारा किस कलर का है? वाइट एंड ब्लू कलर का है। तो वाइट ही कलर की हम ब्लू थीम रखेंगे और वाइट ही रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये जो हमने लिया है ब्लैक कलर का, होवर करने पर ये जो ब्लैक आ रहा है ये नहीं आना चाहिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है हमको, इसका थोड़ा सा हम डिजाइन चेंज करेंगे। इसका हम थोड़ा सा डिजाइन चेंज करेंगे, बिकॉज ऑफ हमें प्रोफेशनल वे में हमारा सारा काम करना है, तो ये प्रोफेशनल वे नहीं होता है। ठीक है, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल वे, तो हम इसका जो है हटा देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ से हम इसको ब्लू कलर, जब हम इसको होवर करें तब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर आ जाना चाहिए, ये डार्क ब्लू, क्योंकि हमारा ये बार आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा ब्लू का कलर अलग है और ऊपर का ब्लू अलग है, ये देखो। तो हम इसको ऐसा कर देंगे। ये जूम इन फीचर तो आ ही रहा है, हमने जो जूम इन फीचर डाला है वो तो आ ही रहा है। अगर हम इसको चाहें तो अंडरलाइन फीचर भी कर सकते हैं, ये अंडरलाइन आ रही है, पर हमें अंडरलाइन फीचर नहीं करना, हमें जूम इन फीचर ही करना है। ठीक है, इतना समझ में आया? जी मैम। ये हो गया हमारा हेडर का। ठीक है, अब हम फुटर पर आते हैं। फुटर पे अभी ये जो लिखा है आस्ट्रा वर्डप्रेस थीम लिखा है, हमें इसको ये नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर चाहिए कॉपीराइट, टाइटल्स में थीम ऑथर तो है पर पावर्ड बाय ये नहीं चाहिए। हम यहाँ पर लिखेंगे, हम बना रहे हैं, दैट मीन्स साइट टाइटल तो ये हो गया, करंट ईयर भी हो गया, साइट टाइटल भी हो गया, बट यहाँ पर हम डिजाइन बाय लिखेंगे या डेवलप्ड बाय लिखेंगे। जो कंपनी यहाँ पर बनाती है ना, वही कंपनी लिखती है। जो कंपनी बनाती है वही लिखती है। तो अभी हम बना रहे हैं नास टेक्नोलॉजीज की तरफ से, तो हम यहाँ पर नास टेक्नोलॉजीज का लिखेंगे। नास टेक्नोलॉजीज का लिखेंगे प्लस नास टेक्नोलॉजीज की यहाँ पर क्या देना पड़ती है हमको, लिंक देना पड़ती है। तो ये जो लिंक है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम नास टेक्नोलॉजीज की साइट पर जाएंगे, ये साइट का यूआरएल को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे जाके इसका यूआरएल को पेस्ट करेंगे, ताकि कोई भी नास टेक्नो यहाँ से कोई भी क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली नास टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट पर लैंड हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे, इसको हम थोड़ा सा कलर जो है वो इसका ब्लू कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया, हमारा हेडर भी हो गया, हमने फुटर भी देख लिया। अब फुटर भी दो तरीके से बनाते हैं, वो विजिट्स हम बाद में देखेंगे, पहले हमने हेडर देख लिया। अब हम क्या करेंगे, हेडर हो गया हमारा। अब हम जो है सबसे पहले जाएंगे अपना प्लगइन्स क्या होती है वो देखेंगे, कि व्हाट इज द प्लगइन्स। इतना समझ में आया प्रतिभा? यस मैम। कस्टमाइजेशन समझ में आ गया, हेडर का कस्टमाइजेशन कैसा होता है?
लोगोस कैसे बनाए ये समझ में आ गया। अब देखो, अब प्लगइन्स क्या होती है। प्लगइन्स क्या जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे से सॉफ्टवेयर्स को मिलाकर बनाई जाती है। प्लगइन्स कोडिंग से बनाई जाती है, ये हम नहीं बनाते हैं। ये ऑलरेडी जो कोडिंग के डेवलपर्स होते हैं ना, वो बनाते हैं, पर हमें इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। ये जो इंटरफेस है, ये वर्डप्रेस ने हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है। तो यहाँ पर एक होता है ऑप्शन प्लगइन्स का अपीयरेंस के बाद में। तो प्लगइन्स जो होती हैं वो हमें सॉफ्टवेयर का इंटरफेस प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से हम हमारे पेजेस को क्रिएट करते हैं। हमें सारी चीजें अवेलेबल मिलती है, लाइक इमेज हमें अवेलेबल हो जाती है, हमें कंटेंट अवेलेबल होता है वहां पर। लाइक कि हमें हेडिंग्स डालनी होती, तो हेडिंग्स के लिए जैसे हमने H1 H2 H6 देखा था ना वहां पर, तो हमें क्या होता है, वो एक जैसे एलिमेंटर है। तो एलिमेंटर क्या है, एलिमेंटर एक ऐसा पेज बिल्डर है। तो एलिमेंटर भी एक प्लगइन है। तो प्लगइन, वो पेज बिल्डर एक प्लगइन है जो कि हमें ये पूरा इंटरफेस प्रोवाइड करेगा कि हम पेज को बिल्ड कर सकें। मतलब एक पेज बना सकें, वेबसाइट का एक पेज को बिल्ड कर सकें। तो यहाँ पर क्या, अभी तो 3 प्लगइन अवेलेबल है। ये जो है, ये होस्टिंगर ने ही, मतलब जो होस्टिंग है जहाँ से हमने होस्टिंग ली है, उसने प्रोवाइड किया है। तो हमें इसकी अभी कहीं जरूरत नहीं है। तो ये जैसा है उसको हम एज इट इज रहने देंगे। हम जाएंगे ऐड न्यू प्लगइन्स पर। हम क्या करेंगे, ऐड न्यू प्लगइन्स पर जाएंगे। ऐड न्यू प्लगइन्स पर जाने के बाद में यहाँ से हम, अभी तो कुछ नहीं शो हो रहा है हमें एलिमेंटर, तो हम यहाँ पर जाके सबसे पहले एलिमेंटर सर्च करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो है ये पेज बिल्डर है, और इसी पेज बिल्डर पर हमें काम करना है। ठीक है। एलिमेंटर क्या है, एलिमेंटर इज अ पेज बिल्डर। दिस इज यूज्ड इन वर्डप्रेस फॉर बिल्डिंग अ पेज। ओके। तो एलिमेंटर आ गया। एलिमेंटर वेबसाइट पेज बिल्डर है, जिसमें हम बहुत सारे पेज को बिल्ड कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। हमें कोई कोडिंग की इसमें नीड नहीं होती है। इतना समझ में आया प्रतिभा। बट रिपीट कर दो आप। एलिमेंटर इज अ पेज बिल्डर, वेबसाइट पेज बिल्डर। एलिमेंटर जो होता है वो एक प्लगइन है, और प्लगइन की हेल्प से हम, एलिमेंटर की हेल्प से हम एक पेज को, एक वेबसाइट को बिल्डअप करते हैं, जिससे कि हम वेबसाइट में जो भी चीज चाहते हैं, लाइक उसमें इमेजेस ऐड करना चाहते हैं, उसमें कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, उसमें हेडिंग्स, उसमें बटन्स, उसमें हम चाहते हैं डिवाइडर्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम कुछ भी चीज ऐड करना चाहते हैं उसकी हेल्प से, तो हम एलिमेंटर की हेल्प से एक वेबसाइट, एक अट्रैक्टिव वेबसाइट को बिल्डअप कर सकते हैं। एलिमेंटर जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्लगइन हमको वर्डप्रेस ने प्रोवाइड किया है। तो हम एलिमेंटर की हेल्प से बहुत सारी चीज कर सकते हैं, जैसे कि हम मोर डिटेल्स में जाकर देखें, तो एलिमेंटर में हमारा बहुत सारी, जस्ट लाइक देखो, एलिमेंटर में हम क्या क्या कर सकते हैं वो इसमें शो किया है। एलिमेंटर में पिक्सल परफेक्ट डिजाइन टूल्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती है। लाइब्रेरीज क्या होती है, मतलब टेम्पलेट्स होती हैं, वेबसाइट किट्स होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं, पॉपअप्स होते हैं। ये सारी चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम एक बहुत सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। गैलरीज वो हमें देता है, गैलरीज का ये सारे लेआउट्स वो हमें बना करके देता है। जैसे कि वो हमने वहां से पिक किया, ड्रॉ ड्रैग किया, ड्रैग करके हम ड्रॉप करते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से हम वहां पर गैलरीज को शो करा सकते हैं, कैरेजोल को शो करा सकते हैं। जस्ट लाइक आप देखो नास टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट को, ये जो वेबसाइट है ये कैसे बनी है, ये एलिमेंटर के थ्रू बनी है। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर कैसे बना है, ये पिक्चर मैंने एलिमेंटर के थ्रू ही बनाया है। ये साइड में रिव्यूज, ये साइड में हेडिंग कैसे डली है, ये एलिमेंटर के थ्रू ही डली है। ये कंटेंट कैसे डला है, ये कंटेंट भी एलिमेंटर के थ्रू ही डला है। समझ में आया इतना प्रतिभा कि एलिमेंटर क्या होता है, व्हाट इज द एलिमेंटर एंड व्हाट इज द प्लगइन।
समझ में आया? जी मैम। देखो, एलिमेंटर जो होता है, दिस इज द पेज बिल्डर। इतना अपने माइंड में सेट करके रखो कि एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जिससे हमको वेबसाइट बनानी है। हमें वेबसाइट वर्डप्रेस में तो बनानी है, पर वर्डप्रेस के अंदर एलिमेंटर भी होता है जिसके थ्रू हमें वेबसाइट को डिजाइन करना है। वेबसाइट एलिमेंटर के थ्रू ही डिजाइन होती है। वर्डप्रेस में बहुत सारे पेज बिल्डर होते हैं, मल्टीपल पेज बिल्डर होते हैं। लाइक WP बेकरी पेज बिल्डर होता है अपना, और भी बहुत सारे पेज बिल्डर्स होते हैं, पर हम सबसे ज्यादा एलिमेंटर को ही प्रिफर करते हैं। एलिमेंटर को प्रिफर क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ एलिमेंटर जो होता है हमें बहुत अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करता है और बहुत सिंपल एंड सोबर है। उसमें ज्यादा हमें बहुत एक क्रिटिकल वे में नहीं होता है। हमको नॉर्मल प्लगइन को डाउनलोड करनी होती है, प्लगइन को इंस्टॉल करनी होती है, देन हम डायरेक्टली उसके डैशबोर्ड पर जाकर हम ड्रैग एंड ड्रॉप को कर सकते हैं। ये होता है हमारे एलिमेंटर में। हमें उसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना होता है जो हमें टफेस्ट लगे। ये बहुत सिंपल वे में एक वेबसाइट को डिजाइन करता है। कौन करता है? एलिमेंटर। एलिमेंटर के प्रो प्लगइन्स भी होते हैं जो परचेस करने पड़ते हैं, बट जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो उसमें भी हम वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। कुछ प्लगइन्स वर्डप्रेस में हमें परचेस भी करनी होती है, कुछ प्लगइन्स वर्डप्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमें प्रोवाइड करता है। तो नॉर्मली हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन से भी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। वो भी हमें बहुत अच्छा इंटरफेस देती है। तो ये जो होता है, ये प्लगइन्स यूज करते हैं हम वर्डप्रेस में। तो वर्डप्रेस में प्लगइन्स और थीम्स की हेल्प से ही हम वेबसाइट को डिजाइन और वेबसाइट को डेवलप करते हैं।